वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम टेक्सटाइल प्रिंटिंग के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को अध्ययन करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, इनडायरेक्ट मेथड की प्रिंटिंग के नाम से जाना जाता है। इसके ऑप्शन हैं ट्रांसफ़र प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग, स्टेंसिल प्रिंटिंग, रोलर प्रिंटिंग। तो इनडायरेक्ट मेथड की प्रिंटिंग कौन सी है? ट्रांसफ़र प्रिंटिंग। इसको इनडायरेक्ट मेथड की प्रिंटिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि पहले हम ट्रांसफ़र पेपर पे एक डिज़ाइन बनाते हैं डाई के माध्यम से। ट्रांसफ़र पेपर एक होता है, उस पर हम डिस्पर्स डाई के माध्यम से इस पे डिज़ाइन बना लेंगे। इस डिज़ाइन को बाद में फैब्रिक के ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं, इसलिए इसको ट्रांसफ़र प्रिंटिंग कहते हैं। और ये डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो रहा है। और में क्या होता है कि पेस्ट सीधे फैब्रिक के ऊपर अप्लाई कर देते, लेकिन इसमें पहले डाई को पेपर के ऊपर अप्लाई करते, पेपर से फिर फैब्रिक के ऊपर अप्लाई करते, इसलिए इसको इनडायरेक्ट मेथड की प्रिंटिंग कहते हैं। ठीक है। इसमें जो मशीन होती है, इस टाइप की मशीन होती है। इसमें ये सिलेंडर होता है, इसका डायमीटर 0.5 से 2 मीटर का होता है। इसका डायमीटर, इसका जो व्यास होता है सिलेंडर का, इतना होता है। और इसमें एक गाइड रोलर लगा होता है। यहाँ से आपका ट्रांसफ़र पेपर पास होता है और यहाँ से फैब्रिक इस डायरेक्शन में होगा, फैब्रिक की डायरेक्शन इधर होगी, और ये सीधे पीछे एक बैकिंग पेपर होता है। बैकिंग पेपर मतलब सपोर्टिंग पेपर होता है। ठीक है। ये इंडलेस ब्लैंकेट लगा होता है। इंडलेस एक ब्लैंकेट होती है जिसका कोई इंड नहीं होता है। इसके बाद ये तीनों चीज़ें पास होती हैं। यहाँ से आपका बैक पेपर कलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे वो क्या नाम, प्रिंटेड गुड्स, और यहाँ पे जो ट्रांसफ़र पेपर यूज हो चुका है उसको यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। और एक किस पे अप्लाई की जाती है ट्रांसफ़र प्रिंटिंग, किस फैब्रिक पे करते हैं? तो पॉलिस्टर फैब्रिक पे करते हैं। इसमें क्या क्या ध्यान रखा जाता है, किन बातों का? इसमें टाइम, टेम्परेचर और प्रेशर का ध्यान रखते हैं। टाइम, टेम्परेचर और प्रेशर का ध्यान रखते हैं। इसको कैलेंडरिंग ऑपरेशन भी कहते हैं। इसको कैलेंडरिंग ऑपरेशन भी कहते हैं। ठीक है। इसकी खोज फ्रेंच इंजीनियर डी प्लेसी ने 1960 में किया था। ट्रांसफ़र प्रिंटिंग मशीन के खोज डी प्लेसी ने 1960 में किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ट्रांसफ़र प्रिंटिंग का टेम्परेचर होता है, तो ट्रांसफ़र प्रिंटिंग का टेम्परेचर जो होता है, ऑप्शन में देखते हैं 140 से 150, 180 से 220, 120 से 140, 100 से 120। तो इसका जो टेम्परेचर होता है 180 से 220 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर देने से होती है, टेम्परेचर जो देने से क्या होती है, डाई फिक्स हो जाती है। डाई फिक्स हो जाती है। यह एक ऐसी मेथड की प्रिंटिंग है जिसमें आफ्टर ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ट्रांसफ़र प्रिंटिंग में आफ्टर ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आफ्टर ट्रीटमेंट में फैब्रिक पर डाई फिक्स होती है और उसमें भी जो इम्प्योरिटी लगी होती हैं पेस्ट में जैसे थिकनर हुआ, या फिर सोडियम लिग्नेट, तमाम प्रकार के थिकनर हुए, या फिर उसमें हाइग्रोफिलिक एजेंट हुए, या फिर एसिड बेस कुछ भी मिला है, डिफॉर्मिंग एजेंट, ये सब क्या होते हैं, उससे निकाल देते हैं आफ्टर ट्रीटमेंट वॉशिंग के माध्यम से। तो आफ्टर ट्रीटमेंट में 5 होते हैं, 5 स्टेप होते हैं। जैसे एक होता है स्टीमिंग, क्यूरिंग, एजिंग और सोपिंग और वॉशिंग। तो स्टीमिंग, क्यूरिंग, एजिंग ये आपका फिक्स कहते हैं। इस मशीन में टेम्परेचर का केवल अंतर होता है, टेम्परेचर और टाइम का। इसमें से कोई एक ऑपरेशन होता है, वो देखते हैं कि कौन सी डाई है और कौन सा फैब्रिक है। और सोपिंग और वॉशिंग सभी में होती है। सोपिंग से अनफिक्स डाई हट जाती है, वॉशिंग से और जो भी केमिकल होते हैं जैसे स्टार्च हो गया, ये सब भी हट जाते हैं। ठीक, फैब्रिक न्यूट्रल हो जाता है वॉशिंग करने से। ठीक है। इसमें थिकनर, हाइड्रोफिलिक एजेंट और डिफॉर्मिंग एजेंट का यूज नहीं किया जाता है इस मेथड की प्रिंटिंग में। कैरियर या बेस का भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ट्रांसफ़र प्रिंटिंग में कौन सी डाई का प्रयोग करते हैं? रिएक्टिव डाई, डायरेक्ट डाई, एसिड डाई, डिस्पर्स डाई। तो ट्रांसफ़र प्रिंटिंग में हम लोग डिस्पर्स डाई का प्रयोग करते हैं। किस फैब्रिक पे? पॉलिस्टर के फैब्रिक पे करते हैं हम लोग।
पॉलिस्टर की फैब्रिक पे प्रिंटिंग होती है। डिस्पर्स डाई वाटर सॉल्यूबल होती है कि इनसॉल्यूबल, तो डिस्पर्स डाई वाटर इनसॉल्यूबल होती है, वाटर इनसॉल्यूबल होती है। ठीक है, ये कितने पीएच पे होता है, एसिडिक मीडियम में होता है, बेसिक आपका एसिडिक मीडियम में होता है। ठीक, हाइड्रो, अब जैसे पॉलिस्टर फैब्रिक कौन सा नेचर रखता है, ये हाइड्रोफोबिक नेचर रखता है, हाइड्रोफोबिक नेचर रखता है। ठीक है, इसका मॉइस्चर रिगेन बहुत ही कम होता है, 0.5 के आसपास होता है इसका मॉइस्चर रिगेन। ठीक है, पॉलिस्टर फैब्रिक का मॉइस्चर रिगेन लगभग 0.5 होता है। ठीक है, इसमें दो प्रकार की जो मशीनें यूज करते हैं, फ्लैट बेड ट्रांसफर प्रिंटिंग में, फ्लैट बेड प्रेस ट्रांसफ़र प्रिंटिंग मशीन, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस कैलेंडर और ड्रम टाइप ट्रांसफ़र प्रिंटिंग मशीन। ठीक है, एक कॉन्टिन्यूअस कैलेंडर होता है और एक फ्लैट बेड होती है। फ्लैट बेड में इसकी आपको इमेज दिखा रहे हैं। फ्लैट बेड में आपका इस टाइप का की मशीन बनी होती है, ऐसे रोलर घूमता है, इंडलेस होता है, इसी फैब्रिक रख दिया जाता है। पहले फैब्रिक रखेंगे, ऊपर से ट्रांसफ़र पेपर। ठीक है, और यहाँ से लोड रहता है, लोड लगे होते हैं। यहाँ से जब फैब्रिक पास होगा उसके ऊपर ट्रांसफ़र पेपर, तो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी, डाई जो होती है फैब्रिक के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगी। यहाँ से लोडिंग होती है, यहाँ से लोडिंग होती है और यहाँ पे अनलोड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से फैब्रिक प्रिंट नहीं होता है, यहाँ पे फैब्रिक प्रिंट हो जाता है। ठीक है, निकाल लेते हैं फैब्रिक को, निकाल कर प्रिंटिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ट्रांसफ़र प्रिंटिंग में ड्रम का डायमीटर होता है 0.5 से 2 मीटर, 1 से 2 मीटर, 2 से 3 मीटर, 2 से 4 मीटर। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, थैंक यू।